नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग को पता है कि कोरोना हमारे भारत में जनवरी के अंत में पहला केस डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज हमारी संख्या कोरोना की लगभग 40 लाख के ऊपर हो चुकी है और प्रतिदिन ये कम से कम 80,000 के ऊपर आ रहा है। पहले मीडिया न्यूज़ चैनल्स इतना ज़्यादा इसको प्राइम टाइम में दिखाते थे और इतनी हाइक करके बताते कि हमारा पूरा अटेंशन कोरोना बीमारी के ऊपर ही था कि कितने मरीज आज हुए कितने नहीं हुए। और अब ये हालत ये हो चुकी है कि हम इस संशय में पड़े हुए हैं कि डॉक्टर को क्या बताएं। डॉक्टर हम प्राइवेट में जा रहे हैं या सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं कि हमारे पास एक कुछ 2 दिनों से बुखार हुआ है, आज बुखार हुआ है या छींक आ रहा है या जो भी हमारे नॉर्मल सिम्टम है, वो सीधे बोल दे रहे हैं आप कोविड टेस्ट करा करके आइए। और इस कोविड के चक्कर में इतनी घबराहट और हमें ये भी देखने को मिला हुआ है कि कुछ लोगों ने कुछ अपने एक उपाय बता रखा है कि आप 10 सेकंड तक अपने सांस को रोक लीजिए, 15 सेकंड तक रोक लीजिए। तो अगर आपके फेफड़ों में प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप कोविड से बाहर हैं, आपको कोविड की कोई संक्रमण नहीं है, आप इस परेशानी से दूर हैं, आप अपना नॉर्मल लाइफ जिए और नॉर्मल सिम्टम है बुखार का। लेकिन ये उसी तरीके का है जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम स्विमिंग पूल में देखते हैं कुछ लोग जाते ही डुबकी लगाते हैं और 30 सेकंड तक अंदर रहते हैं, कुछ लोग 1 मिनट, कुछ लोग 2-2 मिनट। तो उनकी क्षमता होती है, उनकी कैपेसिटी होती है और उसको उस हिसाब से अपना कंट्रोल करते हैं अपने सांसों को। तो इसके लिए कोई एक अच्छा एक वैज्ञानिक तरीका जो कि हम कोविड को घर बैठे बैठे एक चेक कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं कि हमें संक्रमण है या नहीं है, एक संभावना हम प्राप्त कर सकते हैं। इस टेस्ट के बारे में डॉक्टर आनंद कुछ बताएंगे। डॉक्टर आनंद, इसके बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, इस टेस्ट का नाम है 6 मिनट वॉक टेस्ट। जी। इसे हम जनरली जो सांस फेफड़ों के मरीज होते हैं उनके लिए भी टेस्ट करते हैं, और क्योंकि कोरोना वायरस फेफड़े को ही इन्फेक्ट कर रहा है तो ये टेस्ट ऑटोमेटिकली उस पर वैलिडेट होता है। जी। तो इस टेस्ट के लिए सबसे करने से पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि पेशेंट जो भी हो वो बीपी का मरीज ना हो, क्योंकि अगर वो बीपी का मरीज है तो उसको मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही इस टेस्ट को करवाना पड़ेगा। खुद से करने की गलती ना करें, क्योंकि गलती से भी दिल का दौरा और इस टाइप की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप दिल के मरीज ना हो, हाई बीपी ना हो, तो ही ये टेस्ट आप करिए। ठीक है, तो सबसे पहले 6 मिनट वॉक टेस्ट के लिए आपको 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें चाहिए, 2 लीटर की हो तो अच्छा है। और इसको जो है आप पानी से थोड़ा सा भर दीजिए जिससे इसका बेस मजबूत हो जाए और हवा से ये गिरेगा। इसके अलावा आपको चाहिए ऑक्सीमीटर। ये ऑक्सीमीटर आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होता है, 1000 से 1200 रुपए में मिल जाता है, तो आप इसे खरीद सकते हैं आसानी से। किसी भी कंपनी का हो, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि ऑक्सीजन जो है वो सही दिखा रहा हो या नहीं दिखा रहा हो। तो इसमें क्या होता है कि आपका कितनी ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑक्सीजन आपके खून में ट्रैवल कर रही है, मतलब चल रही है, कितनी सर्कुलेट हो रही है, वो आपको पता चलता है। इसमें ये हार्ट बीट भी बता देता है कि कितने पर मिनट आपकी हार्ट बीट है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें शो कर रहा है, यहाँ पे एक डिजिटली देखिए दिख रहा है 103 और 96 इनकी हार्ट 93 ये फ्लक्चुएट हो रहा है। ये होता रहेगा जैसे हम इसको उंगली में लगाए रहेंगे, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इसमें रहेगा। अब हम लोग इसी को इन दोनों उपकरणों को लेकर के हम लोगों ने टेस्ट किया था, मैंने खुद इसको लेकर के किया है। उसका वीडियो इसी वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। बाकी इसको टेस्ट करते समय और इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो सारा एक पेपर पे कलम के द्वारा ये डॉक्टर साहब बताएंगे। और डॉक्टर साहब आप इसको जरा पेपर पे इसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए कि इसको कैसे कैसे इसमें क्या पैरामीटर है और समझिए। बाकी हमारे जो भी दर्शक हैं इसको वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के अंत में उनको दिखाई देगा और बाद में हमें सजेस्ट और सुझाव करेंगे। अगर कोई उनको परेशानी या कोई और दिक्कत आएगी तो हमें बताएंगे। तो आप पहले पेपर पे इनके सारे पैरामीटर एक बार थोड़ा एक समरी के रूप में आप मुझे समझा दीजिए। जी बिल्कुल। तो 6 मिनट स्टार्ट करने से पहले आपको इस तरीके की एक शीट बनानी होगी
जिसमें आप पेशेंट का SpO2 यानी कि सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन कितनी है वो रिकॉर्ड करेंगे, उसका हार्ट रेट मतलब कितनी दिल की धड़कन है वो रिकॉर्ड करेंगे, फिर सांस लेने में कितनी तकलीफ है जिसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से इससे पूछना है। इसके अलावा उसके पैरों में कितनी थकान है ये भी हम आपको आगे स्केल बताएंगे, इस स्केल के अकॉर्डिंगली आपको रिकॉर्ड करनी होगी। तो आप देखिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ये जो है हार्ट रेट, ये आपको जो मिलेगा ये आपको ऑक्सीमीटर दे देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें SpO2 जो है वो 93 है और हार्ट रेट जो है वो 95 आ रहा है। तो आप इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। अब रहा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और लेग फटीग के लिए, ये वॉकिंग टेस्ट करने पर ही पता चला जी। तो ये देखिए जब 0 से लेकर के 10 के बीच में हमें रेटिंग देनी होगी, यानी कि उसे कितनी थकान हो रही है वो अपनी थकान खुद बयान करेगा कि उसको कितनी है। 0 का मतलब यहाँ पर होता है बिल्कुल कोई भी थकान नहीं है, बिल्कुल रेस्ट में है, आराम से है। उससे थोड़ी सी जब वो चलना शुरू करेगा तो वो थोड़ी सी उसको थकान होगी तो वो बताएगा, तो उसको 1 देगा। इसके बाद थोड़ी और बढ़ेगी तो वो और ज़्यादा देगा। इसी प्रकार से ये बढ़ते हुए क्रम में अपनी थकान को बयान करेगा। 10 का यहाँ पे मतलब है 10 नंबर थकान अगर कोई बताता है तो उसका मतलब है कि वो अब बिल्कुल चलने की स्थिति में नहीं है, तो इसे हम मैक्सिमल कहेंगे। इसी प्रकार से 0 से लेके 10 के बीच में उन्हें सारी अपनी जो स्थिति है वो बतानी होगी। ये ठीक है, वॉकिंग टेस्ट हो जाएगा उसके बाद जी। तो सबसे पहले हम जो है 6 नहीं, वॉकिंग टेस्ट से पहले भी बताना होगा। जब हम टेस्ट शुरू करेंगे तो उस टाइम पर भी हम उनसे पूछेंगे कि रेस्ट पे कितनी है, तो जनरली ये 0 ही होगी क्योंकि वो आराम करके ही आ रहा है। इसके बाद आपको ये 6 मिनट जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब वो पेशेंट फुल स्पीड में चल लेगा 6 मिनट, तो आप यही फिर से रिकॉर्डिंग करेंगे कि कितनी उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन है, हार्ट रेट कितना है, कितनी उसको थकान हुई है और कितनी उसके पैरों की थकान हुई है। ठीक। फिर 1 मिनट बाद वेट करके फिर 7 मिनट पे आप फिर से यही रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है आप लैप्स लिखेंगे, मतलब वो कितने चक्कर उसने लगाए हैं 40 मीटर की दूरी को कवर किया, ये मैं पेपर पे बाद में समझाता हूँ अभी। ठीक है। अगर पेशेंट मान लीजिए टेस्ट के दौरान चलने में असमर्थ हो गया तो आप उसे वहीं रुकवा दीजिएगा, उसे चलने का बिल्कुल जवाब नहीं दीजिएगा कि 6 मिनट कंप्लीट कर ले। आपको उसे वहीं रोक करके उसकी रीडिंग रिकॉर्ड करनी है, कितनी उसकी सैचुरेशन है, कितना उसका हार्ट रेट है, कितनी उसकी पैरों में थकान है और कितनी उसकी सांसों में तकलीफ है। ये रिकॉर्ड करके आप जब तक कि वो दोबारा चलने की स्थिति में ना आ जाए आप ये टेस्ट आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है। तो ये स्केल थी, ये मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली मतलब थ्योरेटिकली ये बता रहा हूँ कि कितनी कैसे ये होगा। तो ये देखिए ये बोतलें हमने 2 बोतलें एक दूसरे से 40 मीटर की दूरी पे रख दी हैं। इन दोनों बोतलों के बीच का दूरी जो है वो 40 मीटर है, ध्यान से। ठीक है। इसके एक छोर पे आप खड़े हो जाइए, एक जो हेल्पर रहेगा वो उसकी सारी रीडिंग रिकॉर्ड करेगा और जो पेशेंट होगा वो अपनी फुल रफ्तार से जितनी तेज वो चल सकता है वो इस 40 मीटर को कवर करेगा, इस तरीके से चक्कर लगाएगा। 6 मिनट तक उसे लगातार चक्कर लगाना है। अगर उसे कोई तकलीफ नहीं होती है तो 6 मिनट बाद आप टाइमर लगा करके रोक दीजिएगा घड़ी में। अब या आप घड़ी ले सकते हैं या अपने मोबाइल का टाइमर यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको इस बोतल के अराउंड इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ में 40 मीटर की दूरी को कवर करना है और जितना हो सके उतना नजदीक रहिए 40 मीटर से, ताकि आपकी दूरी एग्जैक्ट आपने कितनी ट्रैवल की है वो पता चल सके। और आपको पूरी रफ्तार से चलना, जितना तेज आप चल सकते हैं उतनी तेज चलना है, मतलब पूरा एफर्ट लगाना है। कम कहीं भी ये नहीं है कि आराम से चल रहे हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना कि आप दौड़ेंगे नहीं, आप चलेंगे, सबसे ज्यादा ब्रिस्क वॉक करेंगे पूरी तरह से, जितनी आपकी मैक्सिमल ताकत है। ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इस तरीके से देखिए ये हमने आज टेस्ट किया था, इस तरीके से रिकॉर्डिंग आई है।
तो ये देखिए कि जो रीडिंग्स आई हैं ये हमने इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया। सांसों में चलने के जब 6 मिनट हो गया तो उन्हें 2 नंबर उन्होंने दी थी, हल्की सी थकान हो रही है। इस तरीके से लेग फटीग भी, उनके पैरों में भी थकान 2 नंबर दिया हुआ है। इस तरीके से हमारी रीडिंग्स आई हैं। ये इन्होंने इतने लैप्स लगाए थे 6 मिनट में, और इसको एक का ये 40 मीटर हो गया तो आप 40 80 भी 120 160 100, तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। 200 और 240 दी इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। 40 मीटर गया, 40 मीटर आया, तो ये एक लैप 80 मीटर को डिनोट कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लैप उसने लगाया, तो यानी 480 मीटर वो चला है टोटल। इन्होंने कोई रेस्ट नहीं लिया, इसलिए इसे हम 0 लिख दे रहे हैं, या इसे क्रॉस कर सकते हैं। अब गौर करने की चीज ये है कि जो ये तो हमारा थोड़ा सा ठीक नहीं आया है। जब आप चलेंगे तो ये ऑक्सीजन जो है इनिशियली ज़्यादा होगी, और जब आप चलेंगे तो ये कम हो जाएगी। तो जब अगर ये मान लीजिए 7 या 8 पॉइंट कम हो जाती है परसेंटेज, मतलब मान लीजिए किसी की 96% आ रही है शुरू में 0 मिनट पे, और 6 मिनट बाद ये अगर मान लीजिए आ रही है 88 या 86, तो समझ लीजिए कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको लंग इन्फेक्शन हो सकता है, और शायद ये कोरोना की निशानी भी है। इसलिए इन्हें तो निश्चित अपना आगे जा करके कोरोना टेस्ट कराना ही चाहिए। इसी प्रकार से आप देखेंगे 7 मिनट बाद भी अगर वो 1 मिनट बाद, जो कि 7वें मिनट पे रीडिंग है, अगर थोड़ी बहुत भी रिकवरी हो रही है तो भी ठीक है। अगर रिकवर नहीं हो रहा है तो भी देख लेना होगा कि ये कोरोना का सिम्टम्स तो नहीं है, या इससे कोरिलेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये है। आगे हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमने ये टेस्ट कंडक्ट किया था। ठीक है। तो आगे अभी इसके बाद से आपको हमने जो टेस्ट किया है 6 मीटर वॉकिंग टेस्ट, वो आपको इस वीडियो में अभी यहाँ से शुरू होता है, आप उसे चेक कर सकते हैं। देखिए, आज हम 6 मिनट वॉक टेस्ट करेंगे, जो कि बेसिकली रेस्पिरेटरी पेशेंट्स में हम करते हैं। उसके लिए हम जैसे COPD, ILD, अस्थमा, इन सब पेशेंट्स में हम मेनली इनको करते हैं। अब देखिए, हम आपको 6 मिनट वॉक टेस्ट का ये दिखाएंगे। इसमें हम क्या क्या मेजर करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स लेते हैं। देखिए, ये हमारा SpO2 है, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज हार्ट रेट, पल्स रेट, इज SOB, शॉर्ट ऑफ ब्रेथनेस, और लेग फटीग। देखिए, SpO2 और HR के लिए हमारे पास ये है पल्स ऑक्सीमीटर। ये मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, जिसमें हम ये दिखाते हैं आपको कि अभी आएगा, 1 सेकेंड वेट करिए। ये हमने अभी फिंगर में लगाया, तो ये जो 93 आ रही है इट्स ऑक्सीजन, और जो 101 आ रही है इट्स पल्स रेट। तो इसमें हम पेशेंट्स को 6 मिनट वॉक टेस्ट कराएंगे, और उसमें हम ये देखेंगे कि पेशेंट का कितना मैक्सिमम एफर्ट्स के साथ उसका हार्ट रेट इंक्रीज होता है विद इन 6 मिनट्स, और कितना सैचुरेशन उसकी ड्रॉप होती है। ये चीज़ें हम उसमें देखेंगे। और जो हम SOB और लेग फटीग हम मेज़र करेंगे, उसके लिए हमारे पास बोर्ड स्केल है, वो मैं आपको शो करा देती हूँ। देखिए, ये हमारा बोर्ड स्केल है। बेसिकली हम पेशेंट्स को ये दिखा देते हैं, किसी वीडियो चौड़े में आएगा ना, ऐसे कीजिए। देखिए बोर्ड स्केल है ये हमारे पास, ठीक है, जिसमें हम पेशेंट्स को मेनली दिखा देते हैं कि आपको 0 to 10 रैंक देनी है। 0 मतलब मिनिमम और 10 मतलब मैक्सिमम। ये देखिए, 0 बिल्कुल रेस्ट, कि हमें बिल्कुल भी लेग फटीग नहीं है, कुछ भी नहीं है हमें। 0 थोड़ा हल्का सा, बहुत 1 पे थोड़ा हल्का, 2 पे थोड़ा हल्का, मतलब उस हिसाब से बढ़ता चलाएगा, मॉडरेट, हार्ड, वेरी हार्ड, मैक्सिमल। जब पेशेंट्स का मैक्सिमल हो जाए तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि आप स्टॉप कर दीजिए। और अगर बीच में हमें कुछ दिक्कत लगती है, जैसे किसी पेशेंट्स का हार्ट रेट बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो हम खुद से रोक देंगे, या सैचुरेशन पेशेंट की कम होने लग जाए तो वो भी हम अपने आप से रोक देंगे। देखिए, जो SpO2 होता है वो 90 होता है, मिनिमम 90 रहना चाहिए, और 100 इज मैक्सिमम। ठीक है, ये परसेंटेज में होती है हमेशा। ठीक है, और हार्ट रेट जो होता है पेशेंट की एज पे डिपेंड करता है। इसके लिए हम पेशेंट की एज का 85% लेते हैं। इसका फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, 220 माइनस एज इंटू 85%। ठीक है, इससे हम पेशेंट का निकाल लेते हैं। आज हमारे साथ मिस्टर अरविंद जी हैं, जिनका हम 6 मिनट वॉक टेस्ट करेंगे। तो
आपकी एज क्या है सर? 40। 40। ओके, जैसे सर की एज सर ने बताई है 40 है, तो इनके लिए हम हार्ट रेट निकालेंगे। तो 220 माइनस 40, तो ये हो गया 180। 180 का 85% कितना होगा? 170। ठीक है, तो जो इनका टारगेट हार्ट रेट होगा वो 170 होगा। तो आप देखिए कि जैसे 170 तक हम इन्हें, अगर इनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज हो जाता है, 170 के आसपास पहुंच जाता है, हम इन्हें स्टॉप कर देंगे खुद से ही, भले ही इन्हें कोई फटीग ना हो, ना एसओबी हो ना लेग फटीग। एक इसमें लास्ट हम मेजर करते हैं बीपी, बट अभी हमारे पास बीपी का इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो अगर जिसके पास है वो कर सकता है, अदरवाइज जिसके पास नहीं है वो अपना इसको अवॉइड कर दें, और मेनली हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स इसको अवॉइड करें। ठीक है, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो पहले मैं 40 प्रवीण जी को इस बारे में बताते हैं कि ना कैसे वॉक करनी है, और ये हम 6 मिनट ही वॉक कराएंगे। ये देखिए आप, आपको हमारा कॉरिडोर दिख रहा है ना, ये हमारा इस पॉइंट से स्टार्ट होके उस पॉइंट तक हमको जाना है, वो जो बॉटल है। ठीक है, आपको यहाँ से शुरू करके वहाँ तक जाना है, वहाँ से यू टर्न लेके आपको इस साइड आना है। ठीक है, यहाँ से भी आपको यू टर्न लेके वहाँ तक जाना है। ठीक है, आपको ऐसे कंटिन्यूसली 6 मिनट तक चलना है। ठीक, अगर आपको बीच में बहुत ज़्यादा थकान हो, जैसे आपका सांस फूले या आपका पैरों में बहुत ज़्यादा थकान हो कि अब मेरे से नहीं चला जा रहा, तो आपको हमें बोन स्केल बताना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ी थोड़ी थकान है 50-50%, तो आप 5 बताएंगे। ठीक है, आपको हल्की बहुत लग रही है तो 2-3। ठीक है, इससे एवरेज जो भी आप फील करोगे, जो मैं फील करूँगा मैं बता दूँगा। जो आपका सांस फूलेगा वो बताना है, और जो आपको चलने से भारीपन होता है, एक होता है आपको पहले से ही थकान है पैरों में, वो नहीं, जो आपके इन पिंडलियों में दर्द होगा ना, बेसिकली आपको वो बताना। और मुझे फास्ट चलना है, और वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, आपको जो नॉर्मल चलते हो ना उससे तेज चलना, पर भागना नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। टाइमर ऑन कर लो। रुकिए एक सेकेंड। देखिए, अब हम इसको यहाँ पे अपने फ़ोन में टाइमर स्टार्ट करेंगे। वैसे अगर आपके पास अपना अलग से टाइमर है तो आप उसे यूज़ करें, बट हमारे पास मोबाइल है, इसको कैरी करना इजी है और सबके पास होता ही है आज की डेट में, तो हम इससे करेंगे। ओके, तो आइए अभी आप पहले हम 0 मिनट पे, अब आप ये देखिए जो हमारे पैरामीटर है, ये 0 मिनट पे हम पहले सारी चीज़ें पैरामीटर्स अपने लिख लेंगे। जैसे अब आपकी SpO2 कितनी आ रही है? 93। इनकी SpO2 93 आ रही है, तो हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया, और इनका हार्ट रेट 86। अभी आपको सांस में कोई तकलीफ या पैरों में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी बीपी का हम स्किप कर देते हैं क्योंकि हमारे पास अभी बीपी का इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है। ओके, अब हम इन्हें 6 मिनट वॉक कराएंगे। 6 मिनट तक हम इनको अपने आप रोक देंगे। अगर इनको बीच में बहुत ज़्यादा थकान लगती है तो आप हमें बता देना, तब भी हम रोक देंगे। ठीक है, जैसे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। देखिए, ये हमारा 1 लैप हो गया, जो कि 80 मीटर के अप्रॉक्स है। ठीक है, ये हमारा जो लैप है हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि हमारा 1 लैप हो गया। ये हमें टाइम टू टाइम आपने नोट डाउन करना होता है। ठीक है, ये 80 मीटर का अप्रॉक्स है। अब हम देखते हैं कितने लैप लगा पाएंगे, बीच में रुकते हैं नहीं रुकते हैं, देखते हैं। देखिए, अभी आ रहे हैं तो हम इनसे एक बार पूछ लेंगे कि आपको सांस में या पैरों में कोई तकलीफ तो है? आपको सांस में या पैरों में कोई तकलीफ तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, तो आप चल सकते हो ना अभी 6 मिनट? ओके ओके।
सांस लेना पैरों में कोई तकलीफ? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपके 2 मिनट हो गए, 4 मिनट बचे हैं बस। जल्दी खत्म कर। ये देखिए अब इनके 6 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, जो इसके बाद हमने इन्हें स्टॉप कर दिया है। अब इनकी सेचुरेशन देखेंगे 96, और ये देखिए आपने हार्ट रेट में बहुत बड़ा चेंज देखा 157। ये देखिए ये कितना बड़ा चेंज है कि 6 मिनट के बाद आपके उसमें हार्ट रेट में इतना इंक्रीज हो गई आपकी हार्ट रेट। आपका सांस में कुछ तकलीफ, पैरों में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो? हल्का हल्का। कितना, 1 2 3? क्या कहना दो चाहेंगे? थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पहले से थोड़ा सा ज़्यादा थकावट महसूस हो रहा है। 2 नंबर देना चाहेंगे आप हाँ, इसमें? 2 नंबर। और पैरों में थकान को? हाँ, इसको भी 2 नंबर। ठीक है ठीक है। अब देखिए 6 मिनट पे हमने नोट डाउन कर लिया है, फिर हम इनको 1 मिनट रेस्ट करेंगे, उसके बाद 7 मिनट पे भी हम करेंगे, देखेंगे 1 मिनट में इनको कितने चेंजेस आ जाते हैं। तो अब हमारा जो टाइमर है उस हिसाब से हम इनका 1 मिनट में अभी है 15-20 सेकेंड, तो आप वेट करिए। ये देखिए 94 आ गया इनका अब, और 127। अब फिर देखिए आप इनमें कितने चेंजेस होंगे। 30% इनका 30% इनकी हार्ट रेट नीचे जा चुकी है। यही हम चेंजेस देखते हैं बेसिकली। इनका SpO2 ठीक है, बट जिन पेशेंट्स में SpO2 की प्रॉब्लम आती है उनका SpO2 भी इस तरीके से देखते हैं हम लोग, फिर उनको ऑक्सीजन रिकमेंड करते हैं। जो डॉक्टर्स करते हैं वो इसी बेसिस पे करते हैं। ठीक। तो अब आपको थकान पैरों में बिल्कुल नहीं, अब नॉर्मल है।